की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे की जो अध्याय है वो है आपका ध्यान और है आपका समाधि। उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने प्राणायाम की चर्चा की थी, अष्टकुंभक की चर्चा की थी। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है और ग्रंथों से, वही चीज आपको याद रखना है। और इसमें जैसे कि शीतली प्राणायाम है, शीतकारी नहीं है, तो वो आपको याद रखना है। हट प्रदीप का में प्लावनी कुंभक है, यहाँ पर जो है केवली कुंभक है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना। अगला जो अध्याय है, छठवा अध्याय, वो है आपका ध्यान। तो ध्यान इसमें तीन प्रकार के बताए हैं। अ, ध्यान तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? ये स्लाइड शो हो रही है ना? यस सर। हाँ। तो ध्यान इसमें तीन प्रकार के हैं: स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधम विदु। अर्थात स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये ध्यान तीन प्रकार का है। स्थूल ध्यान क्या है? स्थूलम मूर्तिमय प्रोक्तम। जो स्थूल ध्यान है वो क्या है? मूर्तिमय साकार ध्यान है। ज्योतिष तेजोमय तथा, और ज्योति ज्योति ध्यान क्या है? तेजोमय का ध्यान करना। इसको निराकार ध्यान कह सकते हैं, तेजोमय ध्यान। ठीक है। ये किसी प्रत्यक्ष वस्तु पर जो ध्यान करते हैं वो मूर्तिमय स्थूल ध्यान हो गया। और ज्योतिमय, ज्योति तेजोमय जो ध्यान करते हैं वो ज्योति ध्यान। तीसरा जो ध्यान है वो है सूक्ष्म बिंदु में ब्रह्म कुंडली पर देखता। सूक्ष्म ध्यान जो है कुंडलिनी पर देखना, कुंडली का ध्यान करना। ये क्या है? जिसमें तेजोमय ज्योति ब्रह्म रूप चिंतन हो, उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं, है ना? जिसमें क्या होता है? बिंदु में ब्रह्म कुंडली शक्ति का चिंतन किया जाता है। किसमें? आपका सूक्ष्म ध्यान में। स्थूल ध्यान में क्या हो रहा है? स्थूल ध्यान जिसमें मूर्ति में इष्ट देवता का ध्यान हो। ज्योतिर्मय ध्यान जो है तेजोमय ब्रह्म रूप का चिंतन हो। तथा सूक्ष्म ध्यान में बिंदु में ब्रह्म कुंडली शक्ति का चिंतन किया जाए। तो तीन प्रकार का ध्यान हो गया: स्थूल ध्यान, ज्योतिष ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। स्थूल मूर्तिमय का है, सूक्ष्म ज्योतिष तेजोमय का है, और जो सूक्ष्म है वो आपका ब्रह्म कुंडली का है। ठीक है। तो ये तीन ध्यान हो गए। अब इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन अभी तक जो आया है, जितनी बार भी आया है, इन्हीं से आया है। पूछ लिया जाता है घेरन संहिता के अनुसार ध्यान है, तो ये तीन ध्यान तो दिए रहेंगे, या इनमें से दो ध्यान दिए हो, और इसके अंदर में कोई और से भी ध्यान यहाँ पर फिट कर दिए जाते हैं। जैसे किरण संहिता के अनुसार ध्यान है, तो स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, साकार ध्यान, निराकार ध्यान, है ना? और किसी सूर्य का ध्यान, सप्ताह ध्यान, ऐसे ध्यान को जो है यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन वो घुमाने के लिए किए हैं। लेकिन जो आपका ध्यान है वो इसमें स्थूल है, ज्योति है और सूक्ष्म है। यही तीन प्रकार के ध्यान। ठीक है। तो यही आपको जो चुनकर रिस्पॉन्स देना है। ठीक। तो ये, और इनको सही जोड़ी में भी आ सकता है। स्थूल ध्यान किसका होता है? मूर्तिमय इष्ट देवता का। ज्योति ध्यान किसका होता है? तेजोमय का, है ना? ज्योतिर्मय तेजोमय, है ना? ज्योति ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन किया जाता है। और बिंदु में, बिंदु जो सूक्ष्म ध्यान है उसमें बिंदु में ब्रह्म कुंडली शक्ति का चिंतन किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सही मिलान में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं जो है वो स्थूल ध्यान पर। स्थूल ध्यान क्या है? तो स्वयं की हृदय ध्यायत सुधा सागर मुत्तमम तनंत तनंत ध्याने रत्न दीपम तो सुर रत्न वालु काम्यम। तो इसका मतलब क्या है? अपने हृदय पर ध्यान कीजिए। किस पर? हृदय पर ध्यान करना है। कल्पना कीजिए कि वह एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है, उसके बीच में एक दीप है जो रत्नों से भरा हुआ है ना? और ये चर्चा किसकी की जा रही है? हृदय के अंदर की जो गहराई है उसकी चर्चा की जा रही है। वहां वहां की बालू भी रत्न चूर्णों की है ना? वहां की जो बालू है अंदर में, जो एक दीप है जो रत्नों से भरा हुआ है, और वहां की बालू भी रत्न चूर्णों की है। इस दीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं। ये सब चर्चा हृदय के अंदर ही हो रही है, जो दीप की शोभा बढ़ा रहे हैं।
ये पुष्पदीप की खाइयां की भांति प्रतीत होती है। अनेक सुगंधित पुष्प जैसे मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल पद्म आदि बिखरे हुए हैं और दीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध आ रही है। तो ये वैसे अभी तक तो इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस प्रकार से कि जो हृदय मध्य में दीप दीप है, वो रत्नों से भरा हुआ है, उसके अंदर किस प्रकार की सुगंधी सुगंधित पुष्प है। तो वो मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, ये उसमें नाम है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और क्वेश्चन जो ये इसकी सागर अमृत से भरा हुआ है, तो किससे, ये जो गिरण संहिता के अनुसार स्थूल ध्यान में सागर किससे भरा हुआ, अमृत से, जहर से, या फिर शहद से, ऐसा कुछ करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आया नहीं है अभी तक, लेकिन आने की संभावना बन जाती है। और कल्प वृक्ष कैसा है उसकी भी चर्चा यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है। कल्प वृक्ष वो होता है जिसके नीचे जाकर जो मांगिए वो प्रदान कर देता है ना। इसकी चार चार शाखाएं चारों वेद की प्रतिनिधित्व करती है। पूछ लिया जाए कि गिरण संहिता के अनुसार स्थूल ध्यान में कल्प वृक्ष की चार शाखाएं किन का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो चार वेदों का, है ना, चार ऋषियों का, चार भुजाओं का, कैसे भी करके वो क्वेश्चन को घुमा फिरा सकता है। तो यह वृक्ष सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली एवं भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है। यह चबूतरा हीरे, नीलम आदि के अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। पुनः कल्पना कीजिए कि चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट का ध्यान कीजिए। इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में जो वस्तुएं धारण की हैं, वैसे वस्त्र, माला, एकाग्रता पर केंद्रित कीजिए। इस विधि से व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल पर ध्यान करते हैं। तो एक प्रकार से हृदय मध्य पर ध्यान करना है। हृदय मध्य में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है। ठीक है। पहले उस जो हृदय मध्य में है वो रत्नों की खान है ना। चार उसकी पेड़ है, चार भुजाएं हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फल हैं, और फूलों से विभिन्न प्रकार की सुगंधी आ रही है। तो इस प्रकार का इमेजिन करना है अपने हृदय मध्य में अपने गुरु का स्थूल रूप भी जो है वो इमेजिन करना है ना। और वो इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है, उसको भी आपको इमेजिन करना है। तो ये हृदय मध्य में गुरु का स्थूल रूप का ध्यान करना है, और इष्ट देव का ध्यान करना है। साथ ही इसमें जो इतनी जो व्याख्या बताई है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस प्रकार से वो आपका गुरु है। ये स्थूल विषय को अपने आपने जो स्थूल विषय देखा है बाहर में, उसको अपने अंदर कल्पना करना है, उसको बार बार इमेजिन करना है ना। तो ये हुआ स्थूल ध्यान। ठीक। आगे इसी का और एक स्वरूप है। चलिए अब सर, अभी तो हृदय मंत्र में ध्यान किया। अब देखिए स्थूल ध्यान के स्थान बता सकते हैं। तो स्थूल ध्यान के स्थान क्या है, एक तो आपका गुरु है, गुरु का ध्यान करते हैं स्थूल ध्यान में। एक आपके सहस्त्रार में, दूसरा आपका हृदय में, जो आपने अभी पर देखा। मेरी आवाज तो आ रही है, आप सब लोग है ना यहाँ पे? यस तो सर। हाँ, तो इसमें क्या, सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। तो सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म है। महापद्म मतलब दोनों भावों के मध्य में महापद्म है। सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म, भावों के मध्य नहीं, सहस्त्रार प्रदेश, सहस्त्रार चक्र में महापद्म है। इसके जिसके 1000 दल हैं, 1000 शस्त्र मतलब होता है 1000, तो 1000 दल है। उसके मध्यवर्ती प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। देखिए
अब आपको 12 दल तो आपका नाभि में मिलते हैं, लेकिन सहस्त्रार दल में महापद्म है जो 1000 दल वाला है, उसमें भी एक छोटा प्रदेश है जिसमें 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। ठीक, 1000 दलों में भी एक 12 दल वाला छोटा सा कमल है। इन दलों का रंग सफेद है और तेजपूर्ण है ना, वो चमकीला है, वहां से सूरज की किरणें चमक रही है। ठीक है, तो 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है, और इन दलों का रंग जो है सफेद सफेद है और तेजपूर्ण है। इन 12 दलों की शोभा बढ़ाने वाले मंत्र, बीज मंत्र है। क्या क्या है बीज मंत्र? हम, सम, छम, मा, ला, हा, सा, छ, मा, ला, और ये 12 यू, या, हा, का और फरे। तो कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं, देखिए कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं कौन सी? हा, का, था, वर्ण, वर्ण शायद। ये 3 रेखाएं मिलकर त्रिशूल की रचना करती है ना। कमल के मंदिर अंदर जो है 12 कमल है, 12 छोटा सा कमल, उसके अंदर 12 कमल, और उस कमल के अंदर भी 3 रेखाएं हैं जो किसका निर्माण करती हैं? त्रिशूल का, त्रिशूल की रचना करती है। अब उसमें भी बताया कि ये इस त्रिशूल के कोणों का सांकेतिक शब्द क्या है? इस त्रिशूल, जो त्रिशूल का रचना कर रही है, जो हा, आ, का और था वर्ण, ये 3 जो शब्द हैं वो शायद मिलकर त्रिशूल का रचना कर रहे हैं। तो उनमें क्या क्या है सांकेतिक शब्द? उसमें हम, थम और लम है ना। ये उस त्रिभुज के या त्रिशूल की 3 रेखाओं के सांकेतिक शब्द है। त्रिभुज के मध्य में, अब त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र जो है ओम स्थित है। पूछ लिया जाए त्रिभुज के मध्य में, और भी कैसे पूछ सकता है, त्रिशूल के मध्य में या फिर सहस्त्रार के मध्य में, सहस्त्रार के मध्य में एक छोटा सा कमल है उसके भी मध्य में, तो क्या है? प्रणव मंत्र ओम स्थित है। और ध्यान के ध्यान के समय क्या करना है? सहस्त्रार में यह देखने का प्रयास करना है कि सहस्त्रार कमल के मध्य ध्वनि और प्रकाश प्रतीकात्मक रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा है। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। श्वेत पद्म में बैठे हुए गुरु के 2 हाथ, 3 नेत्र, वे श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों से बनी माला पहने हुए हैं। उनके वाम भाग में लाल वस्त्र धारण किए हैं। उनकी शक्ति सुशोभित है। इस प्रकार गुरु का ध्यान, स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है ना। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसको सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान किया है ना। कि वो पहले तो उसको बताया, उसका स्थान बताया है कि सहस्त्रार में महापद में, उसमें भी एक एक 1000 दल है। 1000 दल में 12 दल है, छोटा सा कमल है, और वो भी श्वेत सफेद रंग का तेजपूर्ण है। और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए 12 बीज मंत्र है। 12 बीज मंत्र के केंद्रीय भाग में 3 रेखा है। 3 रेखाओं से मिलकर त्रिशूल बनता है। और उस त्रिशूल के त्रिभुज के जो सांकेतिक शब्द है वो हा, हम, थम और लम है। त्रिभुज के मध्य में जो है प्रणव मंत्र स्थित है। प्रणव मंत्र यानी वो ओम मंत्र स्थित है। आप याद रखेंगे कि त्रिशूल के मध्य में, त्रिभुज के मध्य में कौन सा मंत्र स्थित है। ठीक है, तो वो भी ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप में हंस होगा। और उसी के अंदर वो जो ओम है, उसी के अंदर एक जोड़ा बैठा हुआ हंस का, और वही क्या है? पदम में बैठो, है ना। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। वो जो हंसों का जोड़ा है दोनों, वो दोनों जो है गुरु पादुकाओं का, मतलब गुरु के चरणों का प्रतीक है। श्वेत पद में बैठे हुए गुरु के दोनों, अब वो तो प्रतीक है, पर चरण है तो वो भी होंगे। तो चरण है तो फिर उन्होंने देखा कि तो गुरु के दोनों हाथ है, नेत्र है, श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत पुष्पों की माला पहने हुए, अंग अंग में लाल लाल वस्त्र है और सुशोभित हो रहा है। तो ये हुआ आपके गुरु का स्थूल ध्यान। तो क्या स्थूल ध्यान 2 प्रकार से हुआ? एक तो आपको हृदय मध्य में ध्यान करना है, और एक आपका
किसमें ध्यान करना है? सहस्त्रार चक्र के मध्य में। ठीक, समझ में आया? स्थूल ध्यान दो प्रकार से, दो दो स्थान है स्थूल ध्यान के करने के, एक सहस्त्रार चक्र, दूसरा हृदय चक्र। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं? यस Yes, सर। sir. ये समझ में आया? दोनों ध्यान स्थूल में, एक हृदय पर और एक सहस्त्रार पर। सर ये हृदय में अनाहत चक्र भी है ना सर? हाँ, स्थूल ध्यान के करने के दो स्थान पता है, एक जो है वो आपका सहस्त्रार चक्र, दूसरा हृदय चक्र, है ना? दोनों में गुरु का ध्यान करना है, गुरु मूर्ति में प्रोक्तम, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना है। ठीक, चलिए आगे बात समझ में आपको? हेलो, चलिए आगे देखते हैं ज्योति ध्यान। मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं आप? चलिए ज्योति ध्यान को अब स्पष्ट करते हैं, जो पूछना हो तो फिर लास्ट में पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। तो ज्योति ध्यान क्या है? मूलाधारे कुंडलिनी भुजंग कारिणी रूपणी। तो मूलाधार में सर्पाकार रूपणी जो है कुंडली स्थित है। देखिए, भुजंग कारिणी रूपणी, भुजंग मतलब सांप, है ना? सर्पाकार रूप में कुंडली स्थित है। तत्र तिष्ठन्ति जीवात्मा प्रदीप, प्रदीप कलकाकृति। तो इसमें क्या, यह दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। और देखिए यहाँ पर जो है दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया? मूलाधार चक्र में। अब इसी में क्या, यह यहाँ तेजो में परापर, परापर ब्रह्म का ध्यान करना ही, किसमें? मूलाधार में दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है, और उसका ही ध्यान करना, तेजोमय ब्रह्म, तेजोमय परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो, तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान है। ठीक, परा परात्परम, परात्परम ब्रह्म का ध्यान करना, ये क्या है? ज्योति ध्यान है। दूसरा, भवों के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणवात्मक ज्योति, है ना, उस ज्वालावली युक्ति ज्योति ध्यान ही ज्योतिर्ध्यान है। ठीक है, एक भवों के मध्य में, और दूसरा शस्त्र जो मूलाधार चक्र है उसमें सर्पाकार रूप में कुंडली स्थित है, वहां पर वही जो, यही दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मा किरण संहिता के अनुसार आत्मा का निवास कहाँ है, तो यहाँ पर बताया है मूलाधार चक्र। ठीक, ज्योति ध्यान के अंतर्गत। या ऐसे पूछ लिया जाए कि आत्मा का निवास मूलाधार में किस ध्यान में बताया गया, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एक भुवों के मध्य में मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्रणवात्मक ज्योति है, वो ज्वालावली युक्त ज्योति का ध्यान करना ही ज्योति का ध्यान है। मतलब भुवों के मध्य यानी आज्ञा चक्र पर और मूलाधार चक्र पर। जो स्थूल ध्यान देखा वो हमने देखा सहस्त्रार चक्र में और हृदय चक्र। ठीक, ये ज्योति ध्यान भुवों के मध्य आज्ञा चक्र में और मूलाधार चक्र में। ठीक, अब आता है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? ये दोनों ध्यान से श्रेष्ठ ध्यान है। तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम श्रवण में भी। मतलब हे चंड कपाली, तुमने तेजो ध्यान सुन का श्रवण किया, अब मैं सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करता हूँ। पहले स्थूल ध्यान पर तेजो ध्यान का वर्णन किया, अब स्थूल ध्यान। तो बहुभाग बदास्य कुंडली जागृति भवेत, यानी कि बहुत भाग से योगी की कुंडली शक्ति का जागरण होता है, वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर आत्मा नाम सहयोगन नेत्र रंध्र द्विनिग्रता, मतलब नेत्र रंध्र से निर्गत होकर पूर्व भाग में स्थित राजमार्ग नामक स्थान में विचरण करती है। ठीक है, आगे क्या होता है? परंतु सूक्ष्म
सूक्ष्मत्व और चंचलत्व के कारण वह दिखाई नहीं देती। देखिए, कुंडली शक्ति का जागरण, वह आत्मा से, जो कुंडलिनी है वह आत्मा से संयुक्त होकर नेत्र रत्न से निर्गत होकर, नेत्र रंध्र से निर्गत मतलब निकल कर ऊर्ध्व भाग में ऊपर की ओर जो है वो राजमार्ग नामक स्थान पर विचरण करती है, परंतु वो जो है सूक्ष्म है, इसके कारण दिखाई नहीं देती। लेकिन जब संभवी का अभ्यास करते हैं, संभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडली का ध्यान करे। संभवी हमने चर्चा की थी, दोनों भावों के मध्य देखना है, चक्रों का ध्यान करना है ना। तो इससे क्या होगा, कुंडली का ध्यान करे, यही सूक्ष्म ध्यान है। मतलब इस ध्यान में संभवी मुद्रा का अभ्यास करना है और कुंडली का ध्यान करना है, जब जाके सूक्ष्म ध्यान बनता है, जो कि अत्यंत गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है कि इसमें भी कुंडली का जागरण होता है, बहुत भाग से कुंडली शक्ति का जागरण होता है। वह कुंडली शक्ति आत्मा से संयुक्त होकर नेत्र रंध्र से, एक कपाल रंध्र सुना होगा, अब नेत्र रंध्र से निकलकर ऊर्ध्व भाग में ऊपर की ओर राजमार्ग नामक स्थान में विचरण करती है, और वो अत्यंत सूक्ष्म इसलिए दिखाई नहीं देती। संभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडली का ध्यान करेगा तो सूक्ष्म ध्यान की सिद्धि होगी, यही जो है सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। ठीक, तो इसको अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए, और ये दुर्लभ ध्यान भी है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब ये जो चर्चा की गई है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्थूल ध्यान ज्योति ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है ना। स्थूल ध्यान ज्योति ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है, और जो ज्योति ध्यान है वो स्थूल ध्यान से लाखों गुना श्रेष्ठ है, और जो स्थूल ध्यान है, जो सूक्ष्म ध्यान है, ज्योति ध्यान सूक्ष्म ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ है ना। हे चंड कपाली, अत्यंत दुर्लभ ध्यान को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। तो मतलब सबसे जो श्रेष्ठ बताया है, वो बताया है सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, वो लाख गुना श्रेष्ठ है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है, और 100 गुना से ज्योति ध्यान 100 गुना से लाख गुना जो विशिष्ट है, वो है आपका सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। समझ में आया ये तीनों ध्यान आपको? यस सर। ठीक, तो ये हो गया आपका स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। सूक्ष्म ध्यान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तीनों प्रकार के ध्यान थे, ये तीनों प्रकार के ध्यान आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आते हैं समाधि प्रकरण में, 6 प्रकार की समाधियों की चर्चा की गई है। तो हमने देखा, षट्कुर्म शोधनम च आसनम भवे दृढ़म, मुद्रा से स्थिरता, मुद्रायाम स्थिरता च प्रत्याहारम धीरता, है ना। प्राणायाम लागू च, प्राणायाम से लागवता, ध्यानस्थ प्रत्यक्ष आत्मना, ध्यान से जो है आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो इन प्रकार के 3 प्रकार के ध्यान पड़े। स्थूल ध्यान आपका हृदय पर करना है, और दूसरा ध्यान शस्त्रार पर करना है, और फिर स्थूल ज्योति ध्यान आपका जो करना है वो आपका भुवों के मध्य में करना है, और आपका मूलाधार में करना है। और ये जो लास्ट का ध्यान बताया ज्योति, वो सूक्ष्म ध्यान जो है ज्योति का और ये आज्ञा चक्र में करना है, एक प्रकार से संभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ इस ध्यान को करना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म ध्यान में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें संभवी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और कुंडली का ध्यान भी करते हैं, इसमें कुंडली का ध्यान करना है कि पूछ लिया जाए किरण संहिता के अनुसार कुंडली का ध्यान किस प्रकार के ध्यान में किया जाता है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कुंडली का ध्यान सूक्ष्म ध्यान में किया जाता है।
पूछ लिया जाए कि ग्रंथ संहिता के अनुसार गुरु के स्थूल रूप की चर्चा किस ध्यान में की जाती है, तो आपको ये स्थूल ध्यान में की जाती है ना, सहस्त्रा चक्र में की जाती है। इस प्रकार से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका समाधि। समाधि में 6 प्रकार की समाधि नाम निर्लिप्तम चा, समाधि से निर्लिप्त की अवस्था प्राप्त होगी, है ना। क्या चर्चा है इसमें? समाधिश परो योगी बहुभाग्यन लभते, मतलब कि समाधि रूप परम योग बड़े भाग से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, लेकिन आप देख लीजिए। गुरु हो कृपा प्रसादेन प्राप्त गुरु भक्ता, ये जो समाधि है वो गुरु भक्ति गुरु प्राप्ति से प्राप्त कर सकता है, गुरुजन की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। विद्या प्रतीति, मतलब विद्या की प्रतीति यानी लगाव, अपने गुरु की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति, मन का प्रबोध दिनों दिन बढ़ता है। उसी योगी को समाधि के अभ्यास का आखिरी अधिकारी माना गया है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अगर बनेगा आगे तो, समाधि ग्रंथ संहिता के अनुसार समाधि का अधिकारी किस किस को माना गया है, तो विद्या प्रतीति, ऐसे ही क्वेश्चन लगा जाए, है ना। स्वर्ग स्वगुरु प्रतीति, स्वयं के गुरु की ओर प्रतीति लगाव होना चाहिए। आत्मा प्रतीति, आत्मा की प्रतीति होना चाहिए। और प्रतीति और मन का प्रबोध दिनों दिन बढ़ना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। प्रतीति मतलब लगाव, इंटरेस्ट आपका दिनों दिन बढ़ता रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन जाना, एक दिन जानने के बाद आपने छोड़ दिया। तो दिने दिने यश भवेतस्य योगी सुबह शुभम नव्या समोपेति श्रद्धा, है ना। तो धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। फिर शरीर से मन को भिन्न करके आत्मा में लगा देने से योगी मुक्त हो जाता है। इस शरीर से मन को, शरीर और मन को वियोग करके, दोनों को अलग अलग करके आत्मा परमात्मा में, परमात्मा में लगा देने से योगी मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं वरन ब्रह्मी हूँ, है ना। और ब्रह्म बाहे अहम ब्रह्म, है ना, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्मी ही हूँ। मैं शोक युक्त नहीं हूँ, मेरे में कोई शोक नहीं है ना। मैं सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ, ऐसा अपने आप को सोचना है। जब समाधि के बाद सच्चिदानंद रूपो हम, नित्य मुक्त स्वभाववान, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वभाव वाला हूँ, है ना। ये किसको सोचना है? ये व्यक्ति को सोचना है जब समाधि लेगा तब। अब आगे की चर्चा है, 6 प्रकार की समाधि की चर्चा है इसमें। तो ये जो श्लोक है आपको एज इट इज आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अब अंदर से बन जाए तो अंदर से देखते हैं क्या है। संभवी अच्छे भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रा, 6 प्रकार की समाधि है। तो देखिए, संभवी अच्छे भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रा, कई कई जगह ये मिलता है, लेकिन भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रा ये सही है। कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण खेचरिया भ्रामरिया योनि मुद्रा लिखा हुआ है ना, लोग बाग भी याद करते हैं। आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, भ्रामरी लिखा हुआ है पहले, यहाँ पर खेचरी लिखा हुआ है। खेचरिया लास्ट में जाना चाहिए, भ्रामरी पहले होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, संभव्य भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रा ध्यानम, ये समाधि आ गई। ध्यान योग समाधि, ध्यानम नादम नाद योग समाधि, रसानंदम योग रसानंदी समाधि, लय सिद्धि चतुर्विधम लय सिद्धि योग समाधि, ये चौथी समाधि। पंचदा भक्ति होने, 5वें प्रकार की जो है वो समाधि भक्ति योग है। और मनोमूर्छा छठे विधम, और मनोमूर्छा जो है वो छठवीं प्रकार की समाधि है। उन 6 प्रकार की समाधि षट विधोयम राजयोगा प्रत्येकम बधारेत, यानी कि जो राजयोग है वो समाधि का पर्यायवाची है। तो इनसे
मतलब इनमें से किसी एक का भी लग जाने पर राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर। मनोमूर्छा से राजयोग समाधि से ये राजयोग समाधि कुंभक से सिद्ध होती है, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, जो ध्यान योग समाधि है वो संभवी मुद्रा से, है ना, संभवी मुद्रा से, संभवी मुद्रा में सब चक्रों का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कुंडली का ध्यान करते हैं, तो उससे ध्यान योग, उसे ध्यान योग समाधि कहते हैं। अब भ्रामरी, देखिए भ्रामरी जब करेंगे तो नाद उत्पन्न होता है। भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम में आपने देखा कि प्रारंभ में जिल्ल का नाद, झिंगुर और घड़ियाल, घंटा, बेरी, अहेरी, विभिन्न प्रकार के धुंधवी आदि का नाद सुनाई दे रहा था। किसमें? भ्रामरी प्राणायाम। एक एक प्रकार के नाद योग समाधि किससे प्राप्त हो रही? भ्रामरी प्राणायाम से, है ना। हम खेचरी या रसानंद, जो रसानंद योग समाधि है उसकी प्राप्ति किससे होती है? खेचरी मुद्रा से होती है ना। खेचरी मतलब जीभ को तालू पे लगाना हो और दोहन चालन काटना, नवनीत आदि का मालिश करना, यहाँ पर जो बताए। तो खेचरी मुद्रा से रसानंद योग समाधि की सिद्धि होती है। अब आता है योनि मुद्रा है, और योनि मुद्रा से लय सिद्धि है। लय सिद्धि चतुर्विधा, देखिए चारों हो गई। संभवया से ध्यानी, ब्राह्मणया से नाद योगम, खेचरया से रसानंदम, और योनि मुद्रा से लय सिद्धि चतुर्विधा। लय सिद्धि जो है वो प्राप्त होती है योनि मुद्रा से। फिर आती है पंचधा भक्ति योग, जो पांचवी प्रकार की समाधि है, भक्ति योग समाधि। तो ये किससे प्राप्त हो गई? ये इष्ट देव का साक्षात्कार से, इष्ट देव का आधारण चिंतन करने से। तो पंचधा भक्ति योग है। छठो मनोमूर्छा सा सटे विधा, और जो मनोमूर्छा समाधि है, मूर्छा कुंभक से, हमने कल मूर्छा कुंभक पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि मूर्छा प्राणायाम से समाधि की उत्पत्ति होती है। तो मनोमूर्छा से मूर्छा की प्राप्ति होगी, है ना। षट विधो अहम राजयोगो, ये वही चीज है कि एक की भी सिद्धि होने पर सबकी सिद्धि हो जाएगी, है ना। तो एक के पीछे दोनों हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज समझ में आई? सर इसको और एक बार रिपीट कर दीजिए, ध्यान की। जी, देखिए 5-6 प्रकार की समाधि है इसमें। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, और भक्ति योग समाधि, और मनोमूर्छा समाधि, ठीक। अब देखिए जो ध्यान योग समाधि है वो प्राप्त होती है संभवी मुद्रा से, ठीक है। ध्यान योग समाधि संभवी मुद्रा से। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, दी गई है यहाँ पर, ये नाद योग समाधि खेचरी मुद्रा से कभी नहीं होगी, और रसानंद योग समाधि भ्रामरी मुद्रा से नहीं होगी। तो ये जो व्याख्या है वो गलत लिखी हुई है यहाँ, है ना। ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ, तो आप समझिए श्लोक के अनुसार ध्यान योग समाधि संभवी मुद्रा से। एक बार आप लिख लीजिए ध्यान योग समाधि, है ना, तो आपको पता चले। ध्यान योग समाधि संभवी मुद्रा से, है ना। नाद योग समाधि आपकी भ्रामरी मुद्रा से, क्योंकि भ्रामरी करते हैं तभी विभिन्न प्रकार के नाद उत्पन्न सुनाई देते हैं, तो इसलिए भ्रामरी से नाद योग समाधि। खेचर या रसानंदम, अब जब खेचरी मुद्रा करते हैं तो सूर्य ऊपर जाता है और चंद्र नीचे, तभी जो है रस का पान करते हैं, तो रसानंद, रस का पान कर रहे हैं, तो रसानंद समाधि किससे होगी आपकी? खेचरी मुद्रा से, नोट की भ्रामरी प्राणायाम से। भ्रामरी से कोई खेचरी की प्राप्ति, रसानंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। और लय सिद्धि चतुर्विधा, जो लय सिद्धि है, लय सिद्धि योग समाधि है, वो आपकी योनि मुद्रा से, योनि मुद्रा से क्या होगी? सिद्धि होगी। और भक्ति योग समाधि भक्ति योग से, और मनोमूर्छा समाधि मूर्छा से समाधि उत्पन्न होगी। एक जो लाल लिखिए राजयोग समाधि से
राजयोग समाधि कुंभक से सिद्ध होता है। ये गलत लिखी हुई। ये जो नीचे की लाइन है, षड विधो अयम राजयोगो प्रत्येकम बधारयति, मतलब एक की भी प्राप्ति हो जाए तो राजयोग यानी समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। छह में से किसी एक से भी ध्यान लग जाए तो राजयोग की समाधि प्राप्त हो जाएगी। अब समझ में आया आपको? जी सर। सर मोनोमूर्छा क्या बोले? मनोमूर्छा मूर्छा से सिद्धि होती है। मूर्छा प्राणायाम को कल बताया था। सर भक्ति योग मूर्छा से। जी सर भक्ति योग मनोमूर्छा से सिद्ध होगा, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भक्ति योग है वो इष्ट देव की आराधना से भक्ति से सिद्ध होगा, और मनोमूर्छा जो है वो मूर्छा कुंभक प्राणायाम जो पढ़ा था, मूर्छा कुंभक जो अलग है, उससे प्राप्त होगा। ठीक है। भक्ति योग तो इष्ट आराधना का भक्ति करेंगे तब भक्ति योग उत्पन्न होगा। ठीक है। जी आगे सर। बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिफाइन करते हैं किया है इन्होंने। तो अब ध्यान योग समाधि बताइए। तो संभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानेत बिंदुमय ब्रह्ममय दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत ख मध्ये कुरुचात्मन महात्म मध्ये चाखम कुरु आत्मन खयमं दृष्ट्वा न किंचिदपि बुध्यते सदानंदमय भूत्वा समाधि स्थितो भवे नरः। अर्थात संभवी मुद्रा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि फिर ब्रह्म बिंदु में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए, देखिए संभवी मुद्रा में सब चक्रों का कुंडली का बिंदु में का ध्यान करते हैं। तो बिंदु में ब्रह्म का ध्यान करते हुए मन को बिंदु में लगा दे, उसी में लगा देना है बिंदु में। तत्पश्चात मस्तिष्क में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाए। पहले तो बिंदु में ध्यान लगाए, फिर मस्तिष्क के मध्य में ब्रह्मलोक में आकाश में आत्मा के स्थान को ले जाए, और जीवात्मा में आकाश को लय करें। तो जीवात्मा है उसमें आकाश को लय करें, परमात्मा में जीवात्मा का लय करें, जीवात्मा में आत्मा का लय करें, जीवात्मा में आकाश का लय करें, और परमात्मा में जीवात्मा का लय करें। इससे योगी सदानंद मतलब सदा आनंद रहेगा, सदैव आनंद एवं समाधिस्थ हो जाता है। किससे? ध्यान योग समाधि से। ध्यान योग समाधि संभव मुद्रा से प्राप्त होती है। ब्रह्म रूप का साक्षात्कार करते हैं। मस्तिष्क में ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाना है, और यह जो लय आकाश को लय करें तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय करें, यही क्या है? ध्यान योग समाधि है। ठीक, स्पष्ट हुआ आपको? बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है, आवाज तो आ रही है मेरी। देखिए, अब दूसरी प्रकार की समाधि है, वो है आपकी नाद योग समाधि। तो अनिलम मंदम वेगनम भ्रामरी कुंभकम रचित मंदम मंदम रेस्त वायु भ्रंगनादम ततो भवेत। इसमें क्या? मंद वेग से वायु लेकर, मंद वेग से मतलब धीरे से वायु को अंदर लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से क्रमशः वायु को धीरे धीरे निकालें या रेचक करें। रेचक करते समय भौरों के गुंजार के समान जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यह नाद जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं पर ध्यान को लगा दें, और यही क्या हो जाएगी? नाद योग समाधि हो जाएगी। ठीक है। तो मंद मंद वायु को लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से क्रमशः वायु को धीरे धीरे निकालना है, रेचक करना है, और रेचक करते समय भौरे के गुंजन के समान की ध्वनि निकालना है, और वो जो ध्वनि निकल रही है जहां से, वहीं पर अपने मन को लगा देना है। यही ध्यान जो है वो नाद योग समाधि हो जाएगी। ठीक, यस क्या हो सर। जाएगा? नाद योग समाधि। ये समझ में आ गया नाद योग?
समाधि। अब ठीक है, ध्यानम नाथ शिव समाधि। रसानंद समाधि आती है। तो रसानंद में क्या है, खेचरी मुद्रा साधना रसोन ऊर्ध्वगत्वा तदा तदा समाधि सिद्धि स्यात् स्याद्वा साधारणम क्रिया। जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है तब जिह्वा ऊपर की ओर मुड़ती है, तब साधारण योग क्रिया के अभ्यास से समाधि की सिद्धि होती है। मतलब जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं या जिह्वा को तालु मूल पे लगाते हैं तो वहां से एक रस टपकता है, सोम रस जिसको कहते हैं, उसको व्यक्ति धारण करता है। उसी पर अपने आपको फोकस करें तो ये जो वो है, ये जो मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी रसानंद समाधि हो जाएगी, है ना। रस रस में उस रस को लेते लेते आनंद आने लगेगा तो रसानंद समाधि हो जाएगी। ठीक है। अब आती है चौथी जो है लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि में क्या, लय सिद्धि किससे होती है, आपने फर्स्ट श्लोक में देखा, ब्राह्मण या योनि मुद्रा से लय सिद्धि। हाँ, ये क्या किससे होती है, योनि मुद्रा से। अब योनि मुद्रा का साधन करके योगी स्वयं में शक्ति की भावना और परमात्मा पुरुष की भावना करे, है ना। मतलब योगी जो है स्वयं में शक्ति यानी कुंडली की भावना और परमात्मा पुरुष की भावना करे। फिर वह भावना करके मुझ में और परमात्मा में शक्ति यानी शक्ति और पुरुष की शक्ति और पुरुष का व्यवहार करे। जो शक्ति और पुरुष मतलब बिंदु और कुंडली इस प्रकार से कहते हैं, उसका व्यवहार करे। योनि मुद्रा समासाध्यम स्वयं शक्ति भवेत् श्रृंगहारम रसेन रसेनेव विहेरत मात्मनि आनंदमय समभूत्वा एकम ब्रह्मणि संभवेत् अयम ब्रह्मेति चाद्वैत समाधि स्तेन जायते। अर्थात भावना करे कि मुझ में और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का व्यवहार हो रहा है। तत्पश्चात आनंद में एक स्थापित हो गया, दोनों का चिंतन करते करते दोनों एक हो गए। पहले दो थे फिर एक हो गए, मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूँ, है ना। ऐसा भाव करते हुए इससे जो समाधि होती है वह लय सिद्धि समाधि होती है। ठीक नहीं, यही बात समझ में। एक बार और सुनिए, योनि मुद्रा का साधन करके योगी स्वयं की शक्ति की भावना को और परमात्मा पुरुष की भावना करे, है ना। परमात्मा पुरुष की भावना को करना है। फिर भावना करते हुए मतलब मुझ में और परमात्मा में शक्ति का एक कसा हो गया है। मतलब साधन और साधक दोनों का एक हो गया, है ना। आग का ईंधन को समर्पित करके एक हो गया, वहां पर एक आनंद स्थापित हुआ और वहां पर चीज एक हो गई। जैसे अग्नि में जो कुछ डालेंगे वो अग्नि जैसा बना देती है, इसी प्रकार से लय करते करते जो भी पुरुष भावना कर रहा है वो पुरुष की भावना हो जा रही, तो उसी को फिर क्या कहते हैं, लय सिद्धि समाधि कहते हैं। मतलब लय से सिद्धि की प्राप्ति हो। समझ में आई ये चीज। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है भक्ति योग समाधि। तो भक्ति योग क्या कहा गया, भक्ति योग समाधि में स्वयं किए हृदय ध्याय इष्ट देव स्वरूपकम, मतलब कि अपने हृदय में परम आह्लाद भक्ति सहित आह्लाद, मतलब एक प्रकार की फीलिंग है आह्लाद, मतलब कि इसमें बिल्कुल भाव विभोर होकर भक्ति के द्वारा इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना है ना। बड़े भाव भक्ति पूर्वक भक्ति साधन से जो इष्ट देव का चिंतन करें, इससे आनंद के आंसू बहने लगते हैं और शरीर पुलकायमान हो जाता है। मन में अचेतन और एकाग्रता आकर ब्रह्म ब्रह्म के से साक्षात्कार होता है, वह भक्ति योग समाधि है। आप में से कई लोगों ने फील किया होगा, जब आप कथा सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, उस समय सुनते सुनते प्रवचन सुनते सुनते आनंद के आंसू बहने लगते हैं और शरीर बिल्कुल इतना पुलकायमान मतलब पुलकित हो जाता है, बिल्कुल पुलकित द्रवित हो जाता है। और मन में
मन में अचेतन और एकाग्रता आकार आकार ब्रह्म से साक्षात करे। उस समय ही क्या करे, मन में अचेतन और एकाग्रता जो पहले से विराजमान है आकार से ब्रह्म का साक्षात करे। वो जो भाव पहले आए इष्ट देवता के प्रति, उसके माध्यम से अपने आप को अचेतन और एकाग्रता एकाग्रता आकर ब्रह्म से साक्षात करे। यह क्या है, भक्ति योग है। ठीक है, लास्ट का जो है वो है आपका मनोमूर्छा। तो मनोमूर्छा मूर्छा समाधि मूर्छा कुंभक से प्राप्त होता है। तो मनोमूर्छा कुंभक मनोमूर्छा समासाध्यम मन आत्मनि जोयेत परमात्मनः समायोगा योगात् समाधि संभाव्यो न्याय। मतलब मनोमूर्छा कुंभक करता हुआ योगी मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाए, है ना। मनोमूर्छा में क्या है, मन को एकाग्र करके मन को ब्रह्म में लगाए। इस प्रकार परमात्मा के द्वारा समायोग होने को मनोमूर्छा या राजयोग समाधि कहते हैं, है ना। मनोमूर्छा राजयोग समाधि है, ये मुझे बच नहीं रहा है। मनोमूर्छा, हाँ, मनोमूर्छा एक प्रकार की समाधि का टाइप है। तो मनोमूर्छा ये लास्ट की अवस्था है, मूर्छा कुंभक से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये था आपका, इधर नीचे भी दिया है। तो ये आपकी समाधि थी 6, है ना। 6 समाधि आपने पढ़ी कि भ्रामर्य भ्रामर्य नहीं है, संभवी भ्रामर्य खेचरे योनि मुद्रा ध्यानम नाद रसानंदम लय सिद्धिर चतुर्विधम पंचदा भक्ति योन। और आगे क्या है, मनोमूर्छा षठे विधम षड विधो अयम राजयोगा प्रत्येकम बधारेत। ठीक है, ये 6 प्रकार की समाधि आपने पढ़ी। ध्यान योग समाधि संभवी से, नाद योग समाधि ब्रह्मरी से, रसानंद समाधि खेचरी से, लय सिद्धि योनि से, और भक्ति योग समाधि इष्टदेव से, और मनोमूर्छा समाधि मूर्छा कुंभक से प्राप्त होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। समाधि योग का महत्व दिया है इसमें, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने मुक्त लक्षण रूपी समाधि का वर्णन किया, वह राजयोग समाधि है। उनमें सहज अवस्था प्राप्त होने पर जो उपलब्धियां हो उन्हें समाधि ही समझना चाहिए। जल में विष्णु, स्थल में जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु, ज्वालावास में विष्णु, इस प्रकार संपूर्ण जगत विष्णु में ही है। चर अचर जगत के सब जीव जंतु वृक्ष होते जा रहे हैं, चर अचर जगत के सब जीव जंतु वृक्ष पौधे लता तृण पर्वत आदि ब्रह्म में ही है। योगी पुरुष सबको आत्मा में सबको आत्मा में और तथा आत्मा को सब में, ये बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, सबको आत्मा में और आत्मा को सब में देखता है ना। सर्वेषु निर्ममो भूत्वा समाधि संभुग्नः तत्त्वं लयामृतं गुप्तम् शिवोक्तम विवेदानी च। मतलब अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में देखता है। शरीर में जो चेतन श्वासत आत्मा है उससे उसे शरीर से भिन्न समझकर वीतराग और कामना रहित हो जाता है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। योगी सबको जब आत्मा से परमात्मा, आत्मा आत्मा में आत्मा को समझता है और शरीर में चेतन श्वासत आत्मा है, इससे विभिन्न भिन्न समझकर वीतराग, मतलब शरीर और आत्मा को भिन्न समझकर शरीर में वीतराग और वासना रहित हो जाता है। इस प्रकार अपने पुत्र स्त्री आदि बांधव धन आदि से ममता रहित होकर समाधि प्राप्त करें। इस प्रकार संकल्पों को छोड़ देने पर समाधि
समाधि होती है। यह लयामृत तत्व शिव जी द्वारा कही गई है। इसे संक्षिप्त रूप में मुक्ति का लक्षण समझना चाहिए। जन्म कपालिनी दुर्लभ समाधि, इसे जान फिर जन्म लेने का जो है वो जन्म नहीं लेना पड़ेगा अगर इस प्रकार की समाधि को जान ली तो। ठीक है, तो ये थी आपकी ध्यान और समाधि। 3 प्रकार का ध्यान देखा अपना, स्थूल ज्योति सूक्ष्म। स्थूल ध्यान के 2, एक तो हृदय मध्य में और एक सहस्त्रार में गुरु का, और ज्योति ध्यान आपका एक मूलाधार चक्र में और आपका दोनों भुवों के मध्य में, और स्थूल ज्योति सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान आपका कुंडली पर ध्यान करना है, सूक्ष्म ध्यान। और ये 6 प्रकार समाधि की मुद्रा समाधि का बस। तो ये थी आज की क्लास। क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा था?